और चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां तीसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए आज सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक 44% से ज्यादा मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा उधमपुर में 51.66% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बारामूला में सबसे कम मतदान हुआ, जहां महज 36.60% लोगों ने वोट डाले। तो जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। और आपको बता दें कि 2 चरणों के मतदान पहले ही हो चुके हैं। आज का दिन बेहद अहम। ये देखिए, वोटर्स उत्साहित हैं। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद यह मतदान विधानसभा का पहली बार हो रहा है और ऐसे में वोटर्स में जबरदस्त उत्साह है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जिस तरीके से वोटर्स वोट करने के लिए पहुंचे, वो ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर इतिहास रच रहा है। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक के अगर मतदान प्रतिशत को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिहाज से संतोषजनक कहा जा सकता है, क्योंकि 44% से ज्यादा मतदान होना ये अपने आप में कई सारी कहानियों को बयां कर रहा है कि जम्मू कश्मीर अब 370 से बहुत आगे निकल चुका है। भले ही कुछ राजनीतिक दल जो हैं, कुछ राजनीतिक दल अभी भी 370 वापस लाने को लेकर वादे कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 को अब पीछे छोड़ा। आगे बढ़ चुकी है जम्मू कश्मीर की जनता। और इस बात की तस्दीक जो मतदान केंद्र हैं वहां पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हैं, वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपांकर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, इस समय कहां पर आप मौजूद हैं? और जो आंकड़े आए हैं 1 बजे तक, ये तो उत्साह बढ़ाने वाले हैं और मतलब कहा जा सकता है कि लोगों में उत्साह दिख रहा है। जम्मू के आउटस्कर्ट्स में धार रोड पर मौजूद है और एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाते चले। और इस समय दोपहर के 2 बज चुके हैं और इतनी ज्यादा धूप होने के बावजूद लोग जो है वो लाइनों पे लगे हैं। महिलाएं यहाँ पर लाइनों पे लगी हैं। उधमपुर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पोलिंग जो है वो उधमपुर में रिकॉर्ड की गई है। 1 बजे तक के आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है। 52.54% पोलिंग जो है वो उधमपुर के रामनगर में है। इसी तरह से उधमपुर के जो चिरैनी है वहां पर भी 52.24% पोलिंग है। 51% पोलिंग उधमपुर ईस्ट और उधमपुर वेस्ट में है। हम आपको बताते चले, कठुआ का दूर दराज का इलाका है, बनी फॉरेस्ट एरिया है, जहां पर आपने हाल ही में देखा एनकाउंटर्स होते रहे और उस एरिया में सबसे ज्यादा पोलिंग 52.96 मतलब 53% पोलिंग जो है वो रिपोर्ट हुई है, जो वाकई सबको खुश कर देने वाली है। अगर हम बात करें नॉर्थ कश्मीर की, तो नॉर्थ कश्मीर में करना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर 45% पोलिंग हुई है। इसी तरह से हंडवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 47% पोलिंग हुई है। 47% पोलिंग हंदवाड़ा में हुई है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो वाकई में ये एक उत्साहवर्धक बात है कि ये ओवरऑल पोलिंग परसेंटेज 1 बजे तक 44 की है। ये जो इंडिकेट कर रहा है कि पहली और दूसरी जो चरण की जो मतदान है उससे ज्यादा पोलिंग जो है वो होगी। हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो वोटर्स हैं जो यहाँ पे, उनसे बात हम जरूर ये बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप यहाँ पे वोट करने आए हैं, क्या स्थानीय मुद्दे आपको दिखाई पड़ते हैं? बहुत शुक्रिया। मेरा नाम राजेश है और मैं रोंडमेल का निवासी। मुद्दे आज 10 साल बाद हमारे यहाँ पे चुनाव आए, ये बड़ा उत्साह का एक हमारे बीच माहौल है और ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेवारी है कि हमें अपने वोट का जो है इस्तेमाल पूरी तरह करना। और मुद्दे
सदा की तरह रहेंगे। अब हम बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, नेशन की डेवलपमेंट है, तो उसके साथ ही साथ एक शांति का माहौल जो है हम इस समाज में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारा पूरा यूथ जो है 99.9% वोटिंग के लिए तैयार। सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और हम शाम के 7 बजे तक यहाँ पे डटे रहेंगे। हम चाहते हैं हमारे गाँव का हर एक नागरिक, हर एक जो है शख्स है इस पोलिंग बूथ पे पहुंचे और ये जो जरूरतें हैं, अपने जो मुद्दे हैं और देश की तरक्की के साथ हम जो है रहेंगे। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स दिखाई पड़ते हैं। बेटा जी, नाम बताइए, न्यूज इंडिया पे आप लाइव हैं, ये बताइए क्या यहाँ पर उधमपुर ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, विकास कितना बड़ा मुद्दा है? जी, अमित छड़ोत्रा एग्री से हूँ। तो यहाँ पर अभी बताया भाई साहब ने कि 10 साल बाद असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो विकास तो एक अहम मुद्दा है ही, पर युवाओं के लिए भी रोजगार का बहुत अहम मुद्दा जो बनकर आया है। तो हमें यही आशा है कि जो आने वाली जो भी सरकार चुन करके आएगी तो वो एक युवाओं को एक अच्छा रोजगार देगी। और साथ में हम देखते हैं कि हमारा ये प्रयास है, कोशिश है कि क्या हमारा ख्वाब है कि शायद हमें पहली बार डोगरा जम्मू से कुछ चीजें देखने को मिलेगी, जो डोगरों के साथ जम्मू के लिए सुटेला व्यवहार होता है ऐसा वो ना हो। और युवा है बेटा, पहली बार वोट किए हैं आप? नहीं सर, मेरा 3 बार हो गया। जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या बिजली पानी क्या इशू है? बिजली पानी तो ओके है, तो कोई इशू नहीं होगा। वो तो और क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप वोट करते हैं? थोड़ा तो जो है बेरोजगार अनएम्प्लॉयड है जो, तो उसके लिए थोड़ा हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें मिले यूथ है जो अनएम्प्लॉयड, तो उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है दीपांकर, एक चीज और देखिए, युवाओं से आपने बात किया, ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा कि जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं वो बेरोजगारी, वो विकास, इन सभी मुद्दों पर वोट डालने के लिए पहुंचे। एक चीज और, अगर वोटर्स से बात करते हुए आप ये समझें और इन युवाओं से ये समझें कि क्या इनके लिए 370 और 35A ये सब कोई मैटर करता है? तौर पर ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पर 370 और 35 से एक बड़ा मुद्दा है या नहीं? नहीं, 370 हट गया। उसके बाद जो बदलाव हमें पूरे समाज में, अपने राज्य में देखने को मिले हैं, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। उससे हमारा पूरा राज्य जो है वो खुश है। कुछ अगर लोग होंगे जिनके लिए मुद्दा होगा, बट ये हमारी खुशी का माहौल है कि आज हम एक स्वतंत्र और एक पूर्ण भारत से जुड़े हुए राज्य की तरह इस राज्य में रह रहे हैं। तो ये कोई मुद्दा हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए मुद्दा विकास है, हमारे लिए मुद्दा जो अनएम्प्लॉयमेंट पूरी करना है और देश में जो है वो शांति को बहाल करना है। चलिए, ये चीज बड़ा साफ है। अगर आप जम्मू प्रांत में किसी से भी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ये पाएंगे कि 370 के हटने को लेकर लोग एक खुशगवार एक स्टेप मानते हैं। लोग ये मानते हैं कि दीपांकर, क्या यही जिस तरीके से आपने कहा जम्मू रीजन में, तो जम्मू रीजन में 370 कोई महत्व नहीं रखता, 35 से कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन क्या कश्मीर रीजन में महत्व रखता है? अब क्योंकि कश्मीर रीजन से भी कई लोगों के जब बाइट्स उन लोगों के से हमने सुना, तो उनका यही कहना था कि हमने बदलाव देखा है, 35 से और 370 हटने के बाद बदलाव आया है, तो अब हमारे लिए वो भी मैटर नहीं करता है। लेकिन आप वहां गए हैं, लोगों से बात की आपने, क्या मैटर करता है 35 से और 370? देखिए, निश्चित तौर पर हम लगातार एक्सटेंसिवली ट्रेवल किया न्यूज इंडिया की टीम ने। साउथ कश्मीर में पहले जो फेज में पोलिंग हुई थी, त्राल हम गए थे, जो अभी बुरहान वानी का एक गढ़ हुआ करता था, वहां पर भी अच्छी पोलिंग हुई थी। उसके बाद सेंट्रल कश्मीर में डाउनटाउन और इवन हम जो है वो बदगाम के इलाके में गए, गांदरबल में। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं कश्मीर में, वो इससे जरूर एक बड़ा मुद्दा बनाकर बताती हैं। वो कहती हैं कि 370 से हमारा अस्तित्व हट गया, हमारी पहचान हट गई, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं। लोग कश्मीर घाटी में क्रॉस ये कहते हैं कि हमें जो है वो यहाँ का स्थानीय विकास चाहिए, स्थानीय इश्यूज उनके लिए ज्यादा मैटर करते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, क्रॉस जम्मू कश्मीर अगर हम कहें तो वोटर्स ये जरूर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो स्टेट का दर्जा छीना गया है, इस बात को तो हमें भी मानना पड़ेगा कि स्टेट का दर्जा जो लिया गया था वापस 370 के समय, वो भाजपा सरकार ने लिया था। और अगर बीजेपी ने ये स्टेट का दर्जा वापस लिया था, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट का दर्जा इस चुनावों के तुरंत बाद जो है वो उन्हें मिले और जल्दी से जल्दी मिले, ताकि कम से कम एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो कहीं ना कहीं एक डिग्रेडेशन हुई है यूटी की तरफ, वो आई है। लेकिन जहां तक इश्यूज का सवाल है, निश्चित तौर पर धारा 370 या 35 से इसे लेकर राष्ट्रवादी ताकतें जम्मू कश्मीर में इसके हटने के बाद मजबूत हुई हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर में एक तिरंगे के नीचे, एक कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो है वो इलेक्शन हो रही है। और पहली इलेक्शन हमने जिस तरह पहले भी कहा कि ये वो इलेक्शन है जहां पर
आर्टिकल अपना ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कोई नामो निशान नहीं है, बाइकआउट का कहीं कॉल नहीं है। यहाँ तक कि अफजल गुरु जैसे जो बड़े मिलिटेंट रहे, उनका भाई जो है वो सोपुर में चलिए, तो ये इलेक्शन बहुत में अच्छी लड़ रहा बात है कि